बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल जिलानी शाह साइंस 406। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर स्पेसेस का ये चैप्टर चल रहा है और इसमें एक डिफ़िकल्ट जो है टॉपिक आपके सामने मैं लाया हूँ। इसके ऊपर मैं प्रेजेंटेशन आपको दूंगा। ये अगर आपको टॉपिक जो है क्लियर हो गया तो इसका मतलब आपको नेक्स्ट जितने भी थ्योरम है वो सारे क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो सिंपल भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी इसलिए कि इसका लर्निंग थोड़ी सी जो है वो बड़ी कंसेप्चुअल है। तो पहली बात तो ये होता है कि जो लीनियर कम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो लीनियर कम्बिनेशन जो है उसके आपने अंडरस्टैंड करना है। तो अगर वो अंडरस्टैंड कर गए तो फिर हमारा टॉपिक ईजिली चल पाएगा। तो जैसे मैं इसको पहले थोड़ा सा मैं इसका कंसेप्ट आपको दे देता हूँ। देखिए जी, हमारे पास जो है ये एक टर्म है, लीनियर टर्म है। ये हमारे पास है, मैं कहता हूँ हमारे पास एक लीनियर टर्म है। ये जैसे आप कहते हैं ए एक्स है, तो ये हमारे पास एक लीनियर टर्म है क्योंकि इसमें एक्स की पावर क्या है, 1 है हमारे पास। इस तरीके से मैं एक और टर्म ले लेता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि 3 मेरे पास वाई है। ये भी एक लीनियर टर्म है क्योंकि इसके ऊपर पावर क्या है, हमारे पास 1 है। इस तरीके से और भी टर्म आप ले सकते हैं, 4z कह लें आप, तो इसकी पावर 1, यानी इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, 1 आ रही, तो ये लीनियर पावर है, ठीक है। तो अगर ये जो मेरे पास लीनियर टर्म्स हैं इनको मैं इकट्ठा कर देता हूँ, इनको एडअप कर देता हूँ, ए एक्स प्लस 3y प्लस 4z, तो ये तीनों टर्म्स मैंने कंबाइन कर दी। क्योंकि ये लीनियर टर्म थी तो अब इनको मैंने कंबाइन किया, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर कम्बिनेशन है, यानी इसको हम लीनियर कम्बिनेशन कहेंगे। तो लीनियर कम्बिनेशन हमारे पास ये होता है, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास नंबर्स का एक है, स्केलर्स का एक जो है लीनियर कम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। अब हम इसको वेक्टर्स के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। चलें इसको अब देखते हैं ज़रा। अब देखें जो हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन है, अब इसमें क्या होगा कि आपके पास एक वेक्टर स्पेस होगी। तो उस वेक्टर स्पेस जो है उसमें से आपने कुछ वेक्टर्स लेने हैं, ठीक है, जो उस वेक्टर स्पेस के अंदर हो। अब आपने उस वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन लेना है, ठीक है जी। तो वो लीनियर कम्बिनेशन तब उस वेक्टर स्पेस का लीनियर कम्बिनेशन होगा अगर आपने उनका जो कम्बिनेशन किया है वो उसी वेक्टर स्पेस के अंदर आ जाए। मतलब एक वेक्टर स्पेस के आपने कुछ वेक्टर्स लिए, तो ज़ाहिर बात है वो उसके वेक्टर स्पेस उसके अंदर फील्ड भी होता है, तो फील्ड के भी कुछ एलिमेंट्स लिए, तो आपने उनको कंबाइन किया, उनको कम्बिनेशन कर दिया। तो वो कम्बिनेशन अगर उस वेक्टर स्पेस के अंदर है तो हम उसको कहते हैं कि हमारे पास उस वेक्टर स्पेस का एक वेक्टर्स का उस वेक्टर स्पेस के वेक्टर्स का एक लीनियर कम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो ये दोबारा इसको मतलब अब हम देखें ज़रा, ये देखें जिसको मैं लिखा है कि लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस एंड v1 v2 vn बिलोंग्स टू vf। अब ये इस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं v1 v2 vn, और a1 a2 ये स्केलर्स हैं, ये फील्ड के एलिमेंट्स हैं। अब ये वेक्टर्स हैं क्योंकि वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं, वो क्या है, स्केलर है। अब लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, इनका जो लीनियर कम्बिनेशन है इस वेक्टर्स का, ये जो v1 v2 है, वो क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, स्केलर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये एक हमारे पास लीनियर टर्म बन गई, और दूसरी जब हमारे पास क्या था, दूसरे स्केलर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो ये भी हमारे पास क्या बन गई, एक स्केलर टर्म। इन दोनों को एडअप किया तो ये हमारे पास एक कम्बिनेशन बन गया लीनियर टर्म्स का। तो ये सारी टर्म्स को जब जैसे लास्ट हमारे पास एन और वी एन, इसको मल्टीप्लाई किया और ये किस में एग्जिस्ट कर रही, इसी वेक्टर स्पेस में। ये जो सारा कम्बिनेशन है ये सारा इस वेक्टर स्पेस के अंदर है, तो ये हमारे पास इन जो वेक्टर्स हैं इस वेक्टर स्पेस का, इसका लीनियर कम्बिनेशन कहलाएगा। या अगर आप इस सारे कम्बिनेशन का एक नाम देते हैं W का, और W अगर इसी में एग्जिस्ट करता है तो ये जो W है इसको मैं कह सकता हूँ कि ये इन एलिमेंट्स का जो है लीनियर कम्बिनेशन है। यानी W जो है ये कैसे बना, इन सारे वेक्टर्स को कम्बिनेशन करने से, तो इसलिए W जो है वो इन सारे का क्या है, एक लीनियर कम्बिनेशन है। तो ये एक कंसेप्ट, इसको हमने अभी यूज़ करना है, इसको अपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। अच्छा, अब ये एक जो है लीनियर कम्बिनेशन हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पर किसी ये जो स्केलर्स की वैल्यू चेंज कर दूँ, जैसे यहाँ पर a1 है, यहाँ पर a2 कर देता हूँ, और फिर आगे इसकी वैल्यूज़ जो हैं एक की मैं चेंज कर देता हूँ, तो ये हमारे पास एक दूसरा लीनियर कम्बिनेशन बन जाएगा। और ये इनफाइनाइट होते हैं, देखें ज़रा कैसे इनफाइनाइट होते हैं। देखें ये एक हमारे पास एक लीनियर कम्बिनेशन है, सपोज़ करें किसी भी वेक्टर्स का, ये हमारे पास है a1 और ये मैं कहता हूँ कि v1 है, और फिर हमारे पास दूसरा एक वेक्टर a2 v2, उसका ये एक लीनियर कम्बिनेशन मैंने किस सेट का बना लिया। अच्छा, अब आप देखें जो है यहाँ पर जो है इसमें a1 की वैल्यू मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। पहले मैंने सपोज़ की a1 की वैल्यू यहाँ पर ले ली 2 ले ली, तो ये 2v1 हो जाएगा। इसकी मैं ना भी चेंज करूँ तब भी ठीक है, तो ये मेरे पास दूसरा कम्बिनेशन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, a2 की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। a2 की वैल्यू जो मेरे पास है वो मैं 3 ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास 2v1 प्लस
3v2 बन गया, ये तीसरा कम्बिनेशन बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इनफाइनाइट जो है वो कम्बिनेशन इसके बना सकते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट वैल्यू देने से। तो किसी भी जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है, ठीक है, उसके अंदर जो वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन होगा वो हमेशा इनफाइनाइट होगा। लेकिन जो वेक्टर स्पेस के अंदर एलिमेंट्स लिए वो तो फाइनाइट थे ना, तो जो लेकिन जो उसका लीनियर कम्बिनेशन बन रहा है वो इनफाइनाइट हो गया। तो अब हम देखते हैं इससे आगे ज़रा एक नई टर्म स्पैन सेट। ये क्या है कि सेट हमारे पास है v1 v2 vn बिलोंग्स टू v। अब मैंने क्या किया, इस वेक्टर स्पेस का एक सबसेट ले लिया है, उसके ये एलिमेंट्स हैं, तो ज़ाहिर बात है ये वेक्टर्स होंगे। अच्छा, यहाँ से भी आप देखें तो जब ये स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वेक्टर होता है, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये सारे वेक्टर्स ही। तो वेक्टर्स के हमने लीनियर कम्बिनेशन बनाया था और वो किसी में आ रहा है, इसी वेक्टर स्पेस के अंदर आ रहा है, तो इसलिए फिर उसको लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर का है। अब ये स्पैन सेट क्या होगा, ये जो मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट है इस वेक्टर स्पेस का, इसके सारे एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन बनाएं, मतलब जितने इसके लीनियर कम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे बना के इकट्ठे कर लें और उनका एक सेट बन जाएगा। सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ इट्स एलिमेंट्स वेक्टर इज कॉल्ड स्पैन सेट, ठीक है ना। तो जितने भी इसके बन सकते हैं लीनियर कम्बिनेशन वो सारे आप बना के उन सब को इकट्ठा कर लें एक सेट की शक्ल में, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्पैन सेट। स्पैन सेट इसको इस सिंबल के साथ जो है वो शो करते हैं। ये देखिए मैंने लिखा, अब इसके वेक्टर्स कहते हैं v1 v2 अप टू vn, तो ये a1 v1 a2 v2 प्लस a1 an vn। तो इसमें आप इसके काफ़ी सारे जो हैं वो बना सकते हैं, ठीक है ना, लीनियर कम्बिनेशन। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और n तक जा रही है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ai और vi। तो इसमें आप जितने मर्जी a की वैल्यूज़ चेंज करनी आपने एक ही वैल्यू चेंज है स्केलर्स की, तो उस वेक्टर्स के जो है लीनियर कम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्पैन सेट है, क्यों कि हमने क्या किया, इसमें सारे जितने भी इसके लीनियर कम्बिनेशन पॉसिबल हैं वो सारे हमने इकट्ठे किए, तो एक सेट बना, उसको हम स्पैन सेट कह रहे हैं। अच्छा, ये तो स्पैन सेट है, लेकिन जो ये सेट था जो असम ने लिया था S = v1 v2 जो हमने ओरिजिनल सेट लिया था, सबसेट लिया था वेक्टर स्पेस का, उसको कहते हैं स्पैनिंग सेट। तो ये स्पैन सेट है और जो हमारे पास जीरो वाला सेट था इसको कहते हैं स्पैनिंग सेट। तो ये आपने जो बेसिक ये जो 3 टर्म्स हैं ये यूज़ होंगी हमारी वेक्टर स्पेसेस के आगे थ्योरम में, इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, ठीक है। इसके जब तक कंसेप्ट नहीं आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो जो हमारे अगले आर्टिकल्स हैं लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर और जो लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे और वो थ्योरम में यूज़ होगी। तो इसको आप ना प्रैक्टिस करने चाहिए। चलें, थैंक यू वेरी मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।